हेलो गाइस। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 12 के लेवल से भी बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। सॉलिड स्टेट जो 12 की फर्स्ट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये सॉलिड ऐसा कोई वस्तु जिसमें क्या हो, फिक्स्ड मास हो, जिसका मास और वॉल्यूम ये सब क्या हो, फिक्स हो, उसी के स्टेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। पहला है शेप और दूसरा है साइज। कभी कभी हम लोग बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं ये शेप और साइज समझने में। तो आप लोग ये जान लीजिए पहले कि ये शेप और ये साइज जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ है। साइज मतलब हम लोग देखते हैं कि वो वस्तु जो है कितना छोटा है या कितना बड़ा है, और शेप में हम लोग देखते हैं कि उसका शेप क्या है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग दो रेक्टेंगल खींचे, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो ये जो छोटा है और ये बड़ा है ये इसका साइज है, इसका साइज और इसका साइज, ठीक है। ये बड़ा साइज का, ये छोटा साइज का, लेकिन ये रेक्टेंगल शेप का है, ये क्या है, इसका शेप है, ठीक है। और ये मान लीजिए ये सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर है और ये रेक्टेंगल, ये इसका क्या है, शेप है। सॉलिड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैटर क्या चीज़ है। क्योंकि सॉलिड स्टार्ट हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि ये मैटर क्या चीज़ है, क्योंकि मैटर को ही हम लोग डिवाइड करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में। तो मैटर जान लीजिए, मैटर क्या चीज़ है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। तो ये मैटर जो है, मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई भी सामान जो क्या करे, स्पेस छेके या फिर उसके पास क्या हो, मास हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन को यहाँ रख दिए तो ये क्या कर रहा है, इतना दूर का स्पेस ले रहा है और इसके पास कुछ मास है, तो ये क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो मैटर कोई भी चीज़, हम लोग पेन, बुक, ये कॉपी, कुछ भी जितना भी चीज़ है दुनिया में सब क्या कहलाएगा, मैटर। एयर भी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि एयर भी स्पेस लेता है। जब हम लोग बैलून को फुलाते हैं तो बैलून बड़ा हो जाता है, छोटा से बड़ा हो जाता है, तो ये क्या है, बैलून भी स्पेस ले रहा है, इसमें भी क्या है, मास है। अब जैसे कि हम लोग देख लेते हैं सिलेंडर में क्या रहता है, गैस को लिक्विफाई करके रखा जाता है। तो उस गैस का क्या हो जाता है, उस गैस का भी वजन होता है, सिलेंडर का वजन होता है ना। तो ये क्यों होता है, मतलब उसमें भी क्या है, मास है, वो भी क्या कर रहा है, स्पेस ले रहा है, ठीक है। और इसकी का अगर मैटर को हम लोग दूसरे तरीका से डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं एनीथिंग व्हिच प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंस। अब जैसे कोई भी चीज़ जिसको हम लोग क्या करें, किसी भी सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। जैसे एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा, ठीक है। अब मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं उसके फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जैसे कि सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है। स्टडी ऑफ कंपाउंड विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन, ऐसा कंपाउंड का स्टडी जिसमें हम लोग उसका कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हैं, जो वो है उसी के बारे में पढ़ते हैं कि वो छोटा है, बड़ा है, या कुछ भी उसका फिजिकल चीज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके फिजिकल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। इसका दो डिवाइड करते हैं इसको हम लोग दो पार्ट में, पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर सब्सटेंस। ऐसा चीज जिसमें हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वो क्या चीज से बना है, वो उसमें क्या क्या चीज मिला है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो एक क्लास, उसको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में रखते हैं। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये है यहाँ से सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन जान लीजिए। ये सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के ये स्टेट है डेट हैव सेम साइज एंड वॉल्यूम। मैटर का वैसा स्टेट जिसका मास, जिसका साइज और वॉल्यूम क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे कि ये, इसका साइज क्या है, फिक्स्ड है, और इसका वॉल्यूम कुछ फिक्स्ड है कि ये इतना स्पेस ही लेगा और ये इतना इसका वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम ये होगा। तो ये इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, तो ये सॉलिड स्टेट होगा। तो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट
ये स्टेट जो है हम लोग के 12 के लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत बार पूछा भी गया है। तो एक बार हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। इट हैव फिक्स्ड डिफिनिट शेप एंड साइज वॉल्यूम, या फिर इट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज वॉल्यूम। इसका जो शेप और साइज वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, जो भी हम बताए भी हैं। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी, ये इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास, जितना इसका मास है और इसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते तो इसका क्या निकल जाता है, डेंसिटी। तो ये इसका डेंसिटी भी क्या होता है, ये फिक्स होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, इसीलिए इसका डेंसिटी भी फिक्स होता है। अब देखिए, सॉलिड हैव शार्प एमपी, इसका जो एमपी होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये भी क्या होता है, शार्प। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये भी क्या होगा, ज्यादा हाई होगा, मतलब ये जल्दी से मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। दे आर इनकम्प्रेसेबल, ये कंप्रेसेबल, इसको कितना भी दबाएंगे बहुत कम, ना के बराबर कंप्रेसेबल करता है, मतलब नहीं करता है इनकम्प्रेसेबल। जब ये अगर ये कंप्रेस करने लगेगा, अगर जैसे कि हम लोग बैलून फुलाते हैं, कंप्रेस करते हैं तो बैलून कंप्रेस करता है, तो मतलब उसका क्या है, वो जब उसको दबाएंगे तो दबेगा, तो उसका कारण ये है कि वो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही लो होता है, इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होता है, इसलिए इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, जैसे कि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके बीच के जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में वेरी क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। इसके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं भी बहुत ही आपस में क्लोज होते हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन वो हम लोग को ज़्यादातर 12 में पढ़ना है। बीएससी के लेवल से हम लोग इसके आगे में पढ़ेंगे। इसके आगे में हम लोग सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।